इंसल्ट किसी ने कर दी, एक संकल्प नहीं चलता, 10, 20, 50, 100 संकल्प चलते हैं, निगेटिव संकल्प चलते हैं। हमारे पास 2, 4, 5 ऐसे शक्तिशाली संकल्प हों जो उन सभी संकल्पों को तत्काल शांत कर दें, तो हम सफलता के मार्ग पर बहुत आगे बढ़ेंगे। मैं आप सभी को कहूँगा कि बाबा की मुरलियों से 10, 12, 15, 16 शक्तिशाली संकल्प अपने पास लिख लें सभी, जो हमारी स्थिति को अचल अडोल बनाने वाले हों, जो हमें परिस्थितियों में एक रस रखने में हमारी मदद करते हों, जो हमें निश्चिंत जीवन जीना सिखाते हों, जो हमें भय से मुक्त करते हों। बहुत अच्छे अच्छे संकल्प बाबा अपने महावाक्यों में हम सबको कहते हैं। मैं 1-2 आपको सुना देता हूँ। एक बहुत बहुत प्रेरक बाबा का महावाक्य है, तुम मेरी याद में मगन रहो, तुम्हारे लिए सोचने का काम भी मैं करूँगा। कितनी सुंदर बात है। बाबा की याद में हम मगन रहें तो हमारे लिए सोचने का काम भी वही करेगा। भक्ति मार्ग की अनेक श्रेष्ठ भक्तों की ये अनुभव की कहानियाँ भी हैं। भक्त विष्णु की याद में मगन है, पेड़ के नीचे बैठा है, बहुत बड़ा सांप आ रहा है उसको काटने के लिए। ऊपर विष्णु जी देखते हैं कि मेरा भक्त मगन है, वहीं से वो सुदर्शन चक्र छोड़ते हैं, सांप को खत्म कर देते हैं। ऐसी बहुत कहानियाँ विष्णु के बारे में भक्तों से संबंधित कही गई हैं। वो इस चीज़ का सूचक हैं कि यदि हम बाबा की याद में मगन रहने लगें तो हमारे सारे काम वो स्वयं करने लगेगा। दूसरा बहुत अच्छा महावाक्य, जो बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान के नशे में स्थित रहते हैं उनके लिए परिस्थिति ऐसी ही है जैसे हाथी के पैर के नीचे चींटी। याद दिलाती हैं हमें अपनी शक्तियों की। बाबा याद दिलाते हैं। ये महावाक्य हमें याद आ जाए तो परिस्थितियों का भय, उसकी चिंता, चलने वाले व्यर्थ संकल्प शांत हो जाएं। हम मास्टर सर्वशक्तिवान के नशे में स्वयं को स्थित कर दें। ऐसी 10-12 बातें, 15-16 शक्तिशाली पॉइंट्स बिल्कुल पर्सनल अपने लिए, जो अपने को बहुत बल देते हों, हर एक को लिख कर रखने चाहिए। ये हमारे पास माया को जीतने के शक्तिशाली अस्त्र शस्त्र होंगे, दिव्य अस्त्र शस्त्र होंगे। संकल्प शक्ति के बारे में हम 1-2 बात और ख्याल करें। बाबा हमेशा कहते हैं तुम्हारे पास ये बहुत बड़ा खजाना है, सबसे बड़ी शक्ति है संकल्प शक्ति, अपने रोज के कार्यों में इसे यूज करो। हम जो कुछ सोचते हैं वो हमसे चारों ओर फैलता है, वाइब्रेट होता है। जिस स्थान पर हम रहते हैं वहाँ क्या चारों ओर का वातावरण हमारे चिंतन के द्वारा ही बनता है। हम मास्टर क्रिएटर हैं। हम अच्छे संकल्पों से अपने घर का, अपने ऑफिस का, अपने बिजनेस सेंटर का वातावरण चार्ज कर दें तो वहाँ सब कुछ हमारे कंट्रोल में रहेगा। इस पर सभी ध्यान दें। आप अपने घर में एक छोटी सी युक्ति यूज कर लें। आपके घर में यदि स्थान है तो एक कमरे को ऐसा कमरा बना दें, बहुतों ने बाबा के कमरे बनाए हुए हैं, जहाँ विशेष तरह के वाइब्रेशंस आप क्रिएट करें। केवल योग नहीं, इस लक्ष्य से वहाँ बैठें कि वहाँ हमें
इस तरह के वाइब्रेशंस क्रिएट करने हैं। मान लो आप वहाँ बैठकर बहुत अच्छा अभ्यास करें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मुझसे चारों ओर शक्तियों की किरणें फैल रही हैं। बहुत अभ्यास कर लें वहाँ रोज। जब भी कोई समस्या आ जाए वहीं जाकर बैठ जाएं। वहाँ बैठते ही समस्याओं का फोर्स हल्का पड़ते समाप्त हो जाएगा। आपको समस्याओं का राइट समाधान प्राप्त हो जाएगा। ऐसे ही वहीं बैठकर आप बहुत अभ्यास कर दें, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ, मैं पवित्रता की देवी हूँ। जब भी कोई इम्प्योर फीलिंग हो वहाँ बैठ जाएं, इम्प्योर फीलिंग समाप्त हो जाएगी। किसी भी स्थान के वातावरण को आप अपने अनुकूल बना लें। अपने घर में यदि आपके पास एक ही कमरा है तो आप वहाँ एक कुर्सी रख लें, उस कुर्सी पर बैठकर रोज वही अभ्यास करें और जब कोई बात आ जाए पुनः उस कुर्सी पर बैठ जाएं। बात समाप्त हो जाएंगी, समाधान मिल जाएगा, हमें अपनी शक्तियों का आभास हो जाएगा।